हेलो गाइस, लास्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपने लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चामिन जो जारिम को लेकर लेट के आता और उसे वो किस कर रहा होता है और वो उसे किस कर रही होती। इसी में वो जब उसके लिप्स पर किस करने वाला होता है वैसे ही उठकर बैठ जाता है। कहने लगता है कि मेरे घर पर चलते ना। तो वह कहती है कि तुम तो होमलेस नहीं हो, तुम्हारे पास तो अब कोई घर भी नहीं है। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से अभी तक मेरा हाउस मेरे पास है। तो ये बात सुनते ही जारिम कहने लगती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और इतना मासूम सा फेस बनाकर मुझे क्यों दिखा देते। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तो जारिम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे घर पर चलते हैं। तो वह कहता है कि नहीं, मेरे घर पर भी नहीं चलो, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। तो वह कहते हैं कि खो दो ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कंट्रोल खोने के बाद क्या करते हो। जारिम तो उसको इसी तरह बार बार तंग कर रही होती है, पर वो उसकी बातों में नहीं आता, बल्कि कहने लगता है कि मैं कूल बनूंगा और तुम्हें अपने साथ वीआईपी की तरह ले जाऊंगा। पर जारिम अभी भी उसी बात पर होती है कि अपना कंट्रोल खो ना, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करोगे। पर वो तो उसको हक करके अपने पास ही डाल लेता है। कहने लगता है कि मैं बस तुम्हें हक करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो जारिम उसे बार बार ट्वीट कह रही होती है, तो वो उसे चुप करवाता है कि कोई और सुन लेगा। मॉर्निंग होती है पर दोनों अभी तक सोए हुए थे और जारिम की मामा सिस्टर्स खड़े होकर उन दोनों को देख रही होती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जारिम तो उसके ऊपर एक टांग रखकर सोई हुई थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होती, जबकि चामिन को भी कुछ भी पता नहीं होता। हवाजिन तो जारिम को उठा रही होती है, पर उसकी मामा से देख कर खुश हो रही होती है। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि जारिम कैसे सो रही है, बस जारिम की खुशी को लेकर खुश होती है। जारिम को तो होश नहीं आती, पर चामिन को थोड़ी होश आ जाती है। तो वो जैसे ही चामिन की स्टेप मॉम को देखता तो फौरन से उठकर बैठ जाता है, जबकि उसकी आंखें भी खुल नहीं रही होती। जारिम भी उठकर उसे वापस से लिटाने लगते है कि हम रात में काफी लेट सोए थे। ये कहकर चामिन को लिटा लेती है, पर चामिन भी उसको साइड में करके उठकर वापस से बैठ जाता और उसे भी उठाने लगता है। पर फिर भी वो उठकर चामिन से कहने लगती है कि ट्वीट, क्या तुम रात में अच्छे से सोए थे। इसके बाद पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर दिखाए जाते हैं। हवाजिन ने खाना बनाया था, वो जैसे सामने लाकर खाना रखते हैं तो चामिन तो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ये देखकर जारिम कहने लगती है कि क्या इसकी स्मेल ज्यादा आ रही है, और उन लोगों से कहने लगती है कि आप लोगों ने आज ये खाना क्यों बनाया। तो वो फौरन से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये मेरा फेवरेट खाना है। वो तो इस चीज के लिए खुश हो रहा होता है कि मुझे मेरा फेवरेट खाना मिल रहा है। जारिम की स्टेप मॉम भी हो जाती है कि क्या अमीर लोग भी इस तरह की चीजें खाते होते हैं, मुझे तो लगा था नहीं खाते। चामिन बताने लगता है कि कौन कौन अमीर लोग क्या क्या खाते हैं। यह सुनकर तो उसकी माँ भी खुश हो रही होती है और फिर हवाजिन कहने लगते है कि मैंने तो ये खाना इसलिए बनाया था क्योंकि ये ना खा पाए, पर इसे तो ये वाला खाना भी पसंद आ गया। जारिम तो उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है। अभी सभी साथ में खाना खाने लगते हैं। चामिन तो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है, जबकि खाना तो गर्म होता है। और तो चामिन का डैड दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में इतना खाना लेकर तो बैठे होते हैं, पर उनके माइंड में बस चामिन ही घूम रहा होता है कि क्या चामिन ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। इतने टाइम में चामिन भी डैड के पास हॉस्पिटल में आ जाता है। डैड उसको देखते ही जल्दी से उसकी तो स्पून फेंकते हैं, तो वो फौरन से अपने डैड का फेंका हुआ स्पून पकड़ लेता है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैंने तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तो वो कहता है कि आपने बोला था कि मुझे प्यार नहीं मिल सकता, जब आप मुझसे सब कुछ ले लोगे, पर मुझे तो प्यार मिल गया, आप मिले हो ना मुझे। अभी कहने लगता है कि मेरे पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम अब घर भी खाली कर दो, वो भी मैंने तुमसे वापस ले लेना है। तो वो कहता है कि अच्छी बात है ना, मैं अपनी लड़की के पीछे पीछे घूमूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वापस रिलेशनशिप में आ चुके हैं। बगैर पैसों के भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया है और मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं अपनी मॉम को भी अपने साथ लेकर आऊं ताकि आपसे मिलवा पाऊं। ये सुनते उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं उस औरत से नहीं मिलना चाहता। तो वह कहता है कि आप चाहते थे ना कि आप अपनी लाइफ को उस इंसान के साथ गुजारना चाहते जिसे आप पसंद करते हो, तो अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी खुशी को फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आप पर डिपेंड करता है। ये बात कहकर चामिन वहाँ से चला जाता और उसकी मॉम अंदर आ रही होती है, पर चामिन के डैड जैसे अपनी वाइफ को देखते हैं तो उनकी आंखों से तो आंसू आ जाते हैं, पर अपने आंसू को साफ करने लगते हैं कि मैं ये चीज उसे नहीं दिखा सकता। पर वो तो फौरन से आकर उनके फेस को पकड़कर गले के साथ लगा लेते हो। कहने लगते हैं कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अब बस मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो तुम्हें बस फील करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। वैसे हमें जारिम दिखाई जाती है जो आकर बैठी होती, तो वो उसकी फ्रेंड भी आ जाती है उसके पास और उसे मजाक वगैरह करी होती, क्योंकि उसके पास से जॉब भी जा चुकी थी। अभी तक उसको ये नहीं पता होता कि चामिन इसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। बातों बातों में जैसे उसे पता लगता है कि चामिन इसका बॉयफ्रेंड बन गया है, तो कहने लगती है कि तुम्हारा ड्रीम तो पूरा हो गया। तो वह कहती है कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि चामिन मेरा बॉयफ्रेंड बने, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो वह कहने लगती है कि वैसे चामिन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, तो उसके एब्स वगैरह भी तो परफेक्ट होंगे ना। तो वह कहती है कि हाँ, मैंने टच किया था, बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी फ्रेंड उसके लिए खुश हो रही होती है और ये शर्मा रही होती है और साथ में खुश भी बहुत थी। और इधर ताना दिखाई जाती है जो तांत्रिक उसी के पास आई होती, जिसके पास एक दफा जारिम भी आई थी। उसके पास आकर तावीज तो लेने लगती है, पर पहले उसे कहने लगती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे साथ लॉयल हो, जिस तरह कोरियन डॉग लॉयल होता है। तो वो कहने लगती है कि लॉयल हो चाहे अगली भी हो तो चलेगा। अब इस बात पर तो ये सोच में डल जाती, तभी उसे वहाँ पर एक रेटिन वाला मिल जाता है जिस पर जारिम का नेम होता है। जारिम का नेम जैसे ही पढ़ती है तो वो जल्दी से उसके हाथ से पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैंने तो सिर्फ उसको खाली पेपर दिया था, मैंने तो उसे ये रेटिन वाला दिया ही नहीं, मतलब जिसमें तावीज था, ये तो इसका यही पर रह गया। तो दाना पूछने लगती है कि अब क्या होगा। तो वह कहती है कि वो अपनी किस्मत अब खुद बनाएगी और कुछ भी नहीं। तो ये बात सुनकर तो दाना हो जाती है कि तुम लोगों को कुछ दे भी पाते हो या उसकी विशेष को पूरा कर भी पाते हो या नहीं। तो वह कहते हैं कि मैं तो बस दुआ करती हूँ और तुम्हें यकीन रखना होगा तुम्हारी विश भी पूरी हो जाएगी। ये बात सुनती दाना तो वहाँ से चली जाती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं करवाना। और इधर चामिन के डैड दिखाए जाते हैं जो चामिन को कॉल कर
मैनेजर उसे कहते हैं कि तुम वापिस से होटल को ले लो। तो वह कहता है कि अब मैं होटल को नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपना एक होटल बनाने वाला हूँ, उसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं थोड़ा बच्चा बन चुका था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया, पर तुम अब वापिस आ जाओ। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, आप भी फॉलो योर जॉय। तो पास में उसकी मॉम भी बैठी हुई थी, जो मोबाइल पकड़ के चामिन से कहने लगती है कि अब इतने ड्रामे भी नहीं करो, तुम्हारे डैड जो तुम्हें कुछ दे रहे हैं वो सब कुछ ले लो। तो उसके डैड भी कहते हैं कि तुम्हारी मॉम भी को ठीक कह रही है, तुम्हें मुझसे वापस होटल ले लेना चाहिए। तो वह कहता है कि पहले तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें कि कभी भी मुझे वापस नहीं निकालेंगे और होटल मेरे पास ही आ जाएगा, तभी मैं आऊंगा। ये कहकर फॉलो योर जॉय कहकर कॉल कट कर देता है। तो उसके डैड भी उसकी मॉम से पूछे लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वह कहते हैं कि बस वो करते जो जैसा वो चाहता है। ये कहकर मोबाइल साइड में रख देती और अपने हस्बैंड को देखने लगती थी। जारिम दिखाई जाती जिसे कॉल आती और कॉल डायरेक्टर की होती। उसने जारिम की कुछ ड्राइंग्स वगैरह को दोहोंग के पास से देख लिया था और उसी बारे में जारिम से बात करने लगता है। तो कहने लगता है कि क्या आप जारिम बात कर रही हो। तो वह कहती है कि हाँ, मैं जारिम बात कर रही हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो वह कहता है कि मुझे आपकी कुछ चीजें वगैरह मिली थी। तो वह कहती है कि मेरी इमेजिनेशन में जो भी कुछ आता है मैं बस वही बना देती हूँ, वो फजूल था। तो वह कहता है कि मुझे यही चीज तो अच्छी लगी और मैं एक एनिमे की शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम उसके लिए मेरे साथ काम करोगी, मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँगा। ये बात सुनते ही तो जारिम तो खुश हो जाती है और जैसे ही वो पूछता है कि क्या आपके पास फ्राइडे वाले दिन टाइम होगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जारिम तो ऑफकोर्स कहने वाली होती है, बट अपने आप को कंट्रोल करके कहने लगती है कि मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगी, जैसे कि वो बहुत ज्यादा बिजी हो। तो वो जैसे ही बाय करता है उसके बाद तो उसकी खुशी देखने वाली होती है। लोग इसे पागल समझकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर ये खुश होकर बोरी होती है कि आज का वेदर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जल्दी से जामिन को कॉल करती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं रास्ते में हूँ और उसके लिए बुक लेकर खड़ा होता है। तो जारिम जैसे ही आती है तो उसको फौरन से आकर हक कर लेती है। तो सोचने लगती है कि डैड आप बिल्कुल ठीक कहते थे, इंसान कभी अकेले तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि किसी दूसरे इंसान की जरूरत होती है। अगर मैं कोई काम करने के लिए ना निकलती तो ना ही मुझे ये मिलता और ना ही मुझे खुद को जानने का मौका मिलता और ना ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती। वैसे हमें 6 मंथ गुजरने के बाद का सीन दिखाया जाता है जब जारिम की स्टेप मॉम की डिलीवरी हो रही होती है और तीनों बेटियां अपनी माँ के पास ही खड़ी हुई थी। अब उन्हें काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था और कहने लगते हैं कि कितना अजीब लगता है जब आपकी बेटियां आपके सामने ही हो और उनका न्यू बहन भाई उनकी आंखों के सामने ही दुनिया में आए। पर वो तीनों तो अपनी मॉम के लिए परेशान होती है। हवाजिन तो अपने डैड की पिक भी साथ में लेकर आई हुई थी। मॉम को दिखाने लगती है कि मॉम ये देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पर मॉम तो अपने हस्बैंड की स्माइल देखते ही गुस्सा हो जाते हैं कि ये स्माइल कैसे कर सकता है इस हालत में, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये देखकर हवाजिन तो जल्दी से पिक को साइड में कर देती और सौजिन कहने लगती है कि मॉम रिलैक्स हो जाए और डॉक्टर्स वगैरह भी काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं कि फिर आपने पुश करना है 1 2 3 पर। वो जैसे पुश करती है वैसे ही बेबी गर्ल दुनिया में आ जाती है। डॉक्टर पहले मॉम को लाकर बेबी दिखाता है और तीनों बहनें भी बेबी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि अब उनकी छोटी सी एक सिस्टर भी दुनिया में आ चुकी थी। फिर हमें जारिम दिखाई जाती है जो एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी, जैसा वो चाहती थी, उसका वो ड्रीम पूरा हो चुका था ऐसा दिखाया जा रहा होता है, बट रियलिटी में तो बैठकर वो काम कर रही होती और उसे काफी हार्ड वर्क करना पड़ रहा होता है। ये देखकर चामिन उसके पास आता है, उसके कंधों को दबाने लग जाता है। तो वो कहती है कि काफी अच्छा लग रहा है, पर कंधों से ज्यादा मेरी टांगों में दर्द हो रहा है लटका कर जो बैठी हुई हूँ। ये बात सुनकर उसके साइड में आकर बैठकर उसकी टांगों को दबाने लग जाता है। इससे पता लगता है कि चाहे इंसान प्रिंस क्यों ना हो पर अपनी पसंदीदा औरत के लिए उसका गुलाम भी बन सकता है। तो कहने लगता है कि तुम सिंड्रेला की तरह क्यों नहीं रहती हो, मेरे साथ बाइक घूमने के लिए क्यों नहीं जाती। तो वह कहती है कि तुम ही तो कहते थे कि फॉलो योर जॉय, तो मैं अपनी खुशी को ही तो फॉलो कर रही हूँ, तो तुम्हें भी करनी चाहिए। तो वह कहता है कि मेरी खुशी तो तुम हो ना। ये बात सुनकर जारिम देखने लगती है और कहती है कि बस एक ही बार। ये कहकर उसे हक कर लेती है और वो भी उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। यही सीन का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वैसे हमें दिखाया जाता है कि जारिम की शॉर्ट फिल्म बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था। दोंग कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो साइड से चामिन भी आ जाता, कहने लगता है कि मेरी वजह से हुआ, जब ये काम कर रही होती थी तो कंधे में ही दबाता था और इसका ख्याल मैं ही रखता था। बाकी जो भी चामिन के पहले वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारा भी तो इसमें हाथ है ना, हम भी आपको कॉफी और चीजें बना बना कर देते रहे। जारिम तो सभी को देख देख कर खुश हो रही होती है, क्योंकि ये सबकी मेहनत का नतीजा था कि वो आज यहाँ तक पहुंची। और यहीं पर हमारी इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, और मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा भी लेकर आ रही हूँ जिसका नेम एज ब्यूटीफुल एज यू है, जो आप लोगों के फेवरेट एक्टर शुकाई का होने वाला है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ। ओके, बाय बाय।